नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको सरप्राइज कर सकती है। 6 दोस्त एक ट्रैक पर निकले थे, लेकिन वापस लौटा सिर्फ एक। और उसके साथ लौटी कुछ ऐसी घटनाएं जो इंसानी सोच से कहीं परे थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन पहाड़ों में? जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित वो कहानियां सुनने के बाद आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या ये सच हो सकता है? कभी कभी जगहें बोलती नहीं, लेकिन वो दिखती हैं, महसूस करती हैं, और जब वक्त आता है वो निगल भी जाती है। 1983 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र की खामार दाबान पहाड़ियों में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक न किसी को समझ आया और न ही कोई इसका जवाब ढूंढ पाया। एक अनुभवी ट्रेकर, ल्यूडामिला कोरोविना, 41 साल की, उनके साथ 6 नौजवान, अलेक्जेंडर क्रिसिन, तात्याना, डेनिस, वेलेंटिना, विक्टोरिया और तिमुर, सभी 17 से 30 साल की उम्र के। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैकिंग नहीं थी, ये एक चुनौती थी, प्रकृति से लड़ने की। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक चला, हंसी, मस्ती, हाइकिंग और उस खूबसूरत जंगल का आनंद। खामार दाबान की पहाड़ियों की शांति उन्हें खींच रही थी, पर वो नहीं जानते थे कि वही पहाड़ उन्हें निगलने वाले हैं तीसरे दिन। मौसम अचानक बदल गया, आसमान काला पड़ने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट, सर्द हवाएं और हर ओर एक अजीब सी चुप्पी। कभी कभी पहाड़ भी गुस्से में आ जाते हैं, और वो दिन शायद ऐसा ही था। टीम ने रुकने का फैसला किया। टेंट लगाए नहीं जा सके, इसलिए सब खुले में ही बैठ गए। और तभी शुरू हुआ एक ऐसा दृश्य जो शब्दों से परे है। अलेक्जेंडर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर की ओर निकल रही थीं, मुंह से झाग निकल रही थी और शरीर कांप रहा था। कोरोविना ने जैसे ही देखा वो भागकर उसके पास गई, और जब उसने उसे टच किया तो उसकी भी सांस तेज हो गई और वही मौत हो जाती है। टटियाना भी उनके पास आ ही रही होती है कि अपनी गर्दन पकड़कर कहती है कि उससे सांस नहीं आ रही, और जमीन पर रेंगती हुई एक पास ही रखे पत्थर पर जाकर अपना सर जोर जोर से एक पत्थर पर मारती रहती है। विक्टोरिया तभी तैमूर को कहती है कि हमें यहां से भागना होगा। दोनों तभी वहां से दौड़ते हैं, लेकिन अचानक रुकते हैं, खून की उल्टी करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और गले को नोचने लग जाते हैं। एक क्षण बाद वे भी गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब वेलेंटीना बिना कुछ सोचे सीधे जंगल की तरफ भागने लगती है, और थक के एक पेड़ के नीचे वो रात बिताती है। दोस्तों, एक सवाल है मेरा जो शायद आपके मन में भी होगा। एक 17 साल की लड़की जिसने कुछ ही सेकंड में अपने सारे दोस्तों को खो दिया हो, वो किस मानसिक स्थिति में होगी? अगली सुबह जब कोहरा कुछ छटा, वेलेंटीना ने अपनी आंखें खोली। सामने वही खामोशी थी, वही लाशें, वही पहाड़। 4 दिन वो बिजली की तारों के पीछे पीछे चलती रही, पत्थरों पर पैर फिसलते, जंगलों में भटकते, पर एक उम्मीद,
एक सवाल उसे आगे बढ़ाता रहा। क्या कोई मुझे दिखेगा? फिर उसे मिला पानी, एक नदी, और अब उसकी दिशा तय हो चुकी थी। वो नदी की धार के साथ चलने लगी। 4 दिन बाद एक नदी के किनारे कुछ यूक्रेनी कयाकरों की नजर पड़ी एक लड़की पर, जो न बोल रही थी न हिल रही थी, लेकिन जिंदा थी। उसे उठाया गया, उसे बचाया गया, और कुछ ही घंटों बाद एक रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन जो उसने बताया, वो लोग के होश उड़ गए थे। जब सर्च पार्टी को शव मिले और उनके पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर सदमे में थे, ये देखकर कि शरीर की स्थिति सामान्य नहीं थी। आंखें बाहर, खून जम चुका, स्किन में अजीब नीला रंग, लेकिन किसी के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। न कोई जहर मिला, न कोई बर्फीला तूफान था, रेडिएशन भी नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा शायद हाइपोथर्मिया, कुछ ने कहा शायद कोई सैन्य रासायनिक हथियार का परीक्षण हो रही थी। पर वेलेंतिना का बयान हर थ्योरी को झुठला देता है। क्या खामार दाबान की पहाड़ियों में कुछ सुपरनैचुरल है? क्या कोई रहस्यमय शक्ति वहां मौजूद है? या ये सब मानव दिमाग के डर का परिणाम था? आज भी कोई नहीं जानता। 6 जवान लोग क्यों मरे? कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सवाल। वो क्या था? आज भी खामार दाबान की पहाड़ियों में लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, लेकिन उस जगह से सब दूर रहते हैं। वो पहाड़ आज भी वहीं खड़ा है, शांत, ठंडा, लेकिन शायद फिर से किसी का इंतजार कर रहा है।